तो हे गाइस, पार्ट 2 की शुरुआत में योशिदा और यूमी को इहारा नाम का एक लड़का बताता है कि किस प्रकार से उसी की क्लासमेट यानो सदाको को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ अंधविश्वास वही फैला रही है। यह जानने के बाद यूमी यानो से बार बार इसके बारे में पूछने की कोशिश करती है। सदाको को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उसी वक्त वहाँ पे चली आती है, बट यूमी उसे वहीं पे रोक देती है। आफ्टर दैट कि वो उससे बार बार इसी सवाल को पूछती है। तब यहाँ पे यानो आखिरकार उसे बता देती है कि वो कारा को बहुत ज्यादा लाइक करती है, बट उसके बीच में सदाको आ रही है और इसी कारण से वो सदाको के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रही है। अब यह जानने के बाद तो यूमी उसे आखिरी बार चेतावनी भी देती है कि वो अगली बार से अगर ऐसा करेगी तो वे दोनों उसे नहीं छोड़ेंगे। एंड देन आफ्टर दैट कि वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन कि सदाको को यह जान के बहुत बुरा लगता है और वो खुद यानो से इसके बारे में बातें करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पे यानो रोने लगती है और वो कहती है कि वो यानो को बहुत ज्यादा नफरत करती है। बस सदाको उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन यानो तो सदाको को देखना भी नहीं चाहती थी और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बाद में काजा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो यानो से इसके बारे में पूछने जाता है, बट यानो उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। इस पे तो काजा पूरी तरह से खामोश हो जाता है, जिसके बाद यानो को उसका जवाब खुद पर ही मिल जाता है और वो कहता है कि काजा चाहे उससे कुछ भी कहे लेकिन यानो हमेशा उसे पसंद करती रहेगी। अब यह सब सुनने के बाद तो काजा खुद परेशान हो जाता है। एंड देन आफ्टर दैट कि वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम सदाको से मिला था और फर्स्ट टाइम काजा को एहसास होता है कि वो सदाको को पसंद करने लगा है। नेक्स्ट डे जब तीनों साथ में बैठ के लंच कर रहे थे तभी यूमी को एक लड़के का कॉल आता है और वो उसे काफी अच्छी तरह से बातें करने लगती है, जिसपे तो योशिदा सदाको को बताती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। अब यह जानने के बाद तो सदाको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे अभी पता चला है कि यूमी का कोई बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन यूमी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो इसके बारे में प्लीज किसी को ना बताए। थोड़ी देर के बाद जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तब काजा सदाको को एक लेटर देता है जिसपे वो उससे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसपे सदाको तैयार हो जाती है। अब काजा जब सदाको से मिलने जाता है तो वहाँ पे योशिदा भी आई थी और सदाको उससे बताती है कि योशिदा आज बहुत अकेली थी इसलिए उसने उसे बुला लिया। एंड देन आफ्टर दैट कि काजा को न चाहते हुए भी उन दोनों के साथ शॉपिंग करने जाना पड़ता है, जहाँ पे तो काजा बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा था और इसलिए वो उन दोनों को बताकर वहाँ से चला जाता है। सदाको के डैड जब घर पे आते तो वे सदाको को टिकट देते हुए कहते हैं कि उन्होंने कल पिकनिक के लिए और क्रिसमस पार्टी के लिए टिकट खरीदे हैं और वे सदाको के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिसपे तो सदाको खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सदाको को आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था तो वो उसके बारे में टीचर को कंप्लेन करती है। तब टीचर उसे एक फॉर्म फिल करने के लिए कहते हैं ताकि उसका न्यू आईडी कार्ड बन जाए। एंड देन आफ्टर दैट कि जब सदाको अपने क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पे उसके फ्रेंड से उससे बाहर घूमने के लिए चलने के लिए कहते हैं। बस सदाको उन्हें बताती है कि उसने आज अपने डैड से प्रॉमिस किया है कि वो अपने डैड के साथ बाहर जाएगी, जिसपे तो तीनों कुछ समय के लिए खामोश हो जाती हैं। एंड देन आफ्टर दैट कि सदाको बस से अपनी डैड के साथ पिकनिक पे चली जाती है, बट यहाँ पे काजा तो चाहता था कि वो सदाको के साथ टाइम स्पेंड करे और इसलिए वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो चुपचाप घर पे चला जाता है। नेक्स्ट डे जब काजा फिर से सदाको से बातें करने जाता है तभी वहाँ पर यूमी और योशिदा चली आती है, जिसके बाद तो काजा उससे बातें तक नहीं कर पाता है। शाम को जब तीनों शॉपिंग करके वापस लौट रही थी तभी रास्ते में यूमी का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। एंड देन आफ्टर दैट की यूमी दौड़ते हुए उसे जाके गले लगा लेती है। यह देख के तो दोनों कुछ समय के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, बट यहाँ पे यूमी देखती है कि एक और लड़की आई हुई थी, जहाँ पे यूमी का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उसने दूसरी लड़की के साथ शादी कर लिया है क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा चाहते थे। यह सुनने के बाद तो यूमी बहुत ज्यादा ही निराश हो जाती है, जिसके बाद तो यूमी इस प्रकार से टूट जाती है कि वो योशिदा और सदाको को कहती है कि आज के बाद वो किसी भी लड़की को डेटिंग नहीं करेगी और वो उन दोनों को लड़कों से दूर रहने के लिए कहती है। यहाँ पे तो यूमी का दिल टूट चुका था, बट यूमी के रोने की जगह पर सदाको और योशिदा रो रही थी क्योंकि वे दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड थे। लेकिन यहाँ पे यूमी खुद इस पे हैरान थे कि योशिदा और सदाको खुद उसके लिए रो रहे हैं। नेक्स्ट डे जब काजा क्लास खत्म करके सदाको से मिलने जाता है तो वो उससे 2 टिकट दिखाते हुए कहता है कि वो इस बार की क्रिसमस पार्टी पे सदाको के साथ घूमने जाना चाहता है।
यहाँ पे सदाको को अब कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि अभी 20 यूमी का ब्रेकअप हुआ है एंड देन आफ्टर दैट की सदाको नहीं चाहती है कि उसके साथ भी कल होकर कुछ ऐसी ही घटना हो। सदाको ना चाहते हुए भी काजा को मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तो बेचारे काजा का दिल ही टूट जाता है। अब सदाको इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताती है, बस सदाको बताते बताते इसके बाद रोने लगती है क्योंकि वो कहीं न कहीं काजा को पसंद करती थी। अब सदाको के फ्रेंड्स के पास भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। नेक्स्ट डे अब क्रिसमस पार्टी था जहाँ पे सदाको अपने डैड के साथ क्रिसमस पार्टी में जाती है, बट वहीं पे काजा बहुत ज्यादा ही उदास था और इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन इधर सदाको को पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और वो उदास थी। तब सदाको के डैड उसके पास आके उसे समझाते हैं कि जब वे फर्स्ट टाइम उसकी मॉम से मिले थे तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, बट आफ्टर डैट कि उन दोनों ने जब शादी कर लिया तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और वे नहीं चाहते कि सदाको किसी लड़के को लेकर जिंदगी भर पछताए और इसलिए सदाको को काजा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद क्या था, सदाको दौड़ते हुए काजा को ढूंढते हुए क्रिसमस पार्टी में जाती है और वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, बट वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसे पता चलता है कि काजा तो पार्टी में नहीं आया है। इसके बाद तो सदाको फिर भी काजा को ढूंढने की कोशिश करती है, बट काजा उसे नहीं मिलता है और इसलिए सदाको पूरी तरह से टूट जाती है। आफ्टर दैट की जब सदाको उदास होकर घर पे जा रही थी तो रास्ते में उसकी नजर काजा पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद तो वो दौड़ती हुई काजा के पास जाती है एंड देन की सबसे पहले वो उससे सॉरी बोलती है और वो उसे बताती है कि फर्स्ट टाइम से सदाको काजा को पसंद करती है। यह सब जानने के बाद तो काजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो खुद सदाको को यही कहना चाहता था और वो खुद सदाको को आई लव यू कह देता है एंड देन के सदाको बहुत खुश हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।